मैं देख रहा हूँ गली यहाँ तक बन गई है और आगे नहीं बनी। आप दिखा सकते हैं तो सारी गली खुली पड़ी है ऐसी। क्या कारण है सर? ये कारण तो अब वो छोड़ के चले गए, हमसे पता नहीं लगा क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे। वो लोग बना ही नहीं रहे। क्या कह रहे हैं? जब आपने कुछ पूछा तो कुछ कह रहे थे? हमने पूछा कह रहे सोमवार को और शनिवार को बन जाएगी, लेकिन वो 2 सोमवार शनिवार निकल गया, अभी तक बन नहीं बनी। कोई सुनवाई नहीं है। कब से लटका हुआ है पूरा मामला? इसका ये मामला 2-3 साल से भी ऊपर हो चुका है। ये कौन सी गली है सर? ये गलिया अलीगंज गांव की है और इस गली का हाउस नंबर 174 से लेके 151 तक जो है छोड़ दी गई है। अब ये बनाए ना बनाए इसका कोई वो नहीं है। आप दिखा सकते हो रिपोर्ट? आप खुद देख सकते हो गली ऐसी पड़ी हुई है, टूटी हुई है। कोई सुनने वाला नहीं है, कोई कहने वाला नहीं है। और किसी से आप देखिए हाँ जी, गलियाँ सारी टूटी हुई है। एक सेकंड। जो मौजूदा पार्षद है उनके बारे में जरा पता कर ले। अम्मा, ये सड़कें कैसे टूटी हुई है सारी? जो चीजें बताई गई है, गलियाँ कैसे टूटी पड़ी है ये? गाड़ी भैया सी वर्गी रिवाई हमने 4 साल होगी जी। और 4 साल तक हम गली में रोड टूट गई हमारी। तो ये गलियाँ मैं देख रहा हूँ आगे की तो गलियाँ बनी हुई है यहाँ पे ऐसी जू की तू है। अब भैया ने तो पता न बनाने वाले ने तू छोड़ रखे थे यार। तो आप गए थे किसी के पास कि हमारी गलियाँ ही टूटी पड़ी है सारी? भैया मैं तो आज हो रही हूँ गई मदन लाल के दौर है इसके दौर है वो गई हमने एक न सुने सदरम की गली ना बना या तो चिड़े यहाँ से हमको वो नहीं दिया। मैं देख रहा हूँ कि आधी गलियाँ बन गई। आधी बन गई सदरम तो चिड़े हमारे न बनावे। हम बता रहे क्यों नहीं बना रहे आपकी गलियाँ? हुआ में बीजेपी में अरे कांग्रेस के हमारे चिड़े है मतलब ये छोड़ दे हमारी गली। हम परसों गिर गए थे, टांग टूट गई, सिर फूटा पड़ा ही रहा। क्या है 14 मर लेकर कोई वोट वाला है कोई भी हम 14 नहीं लाश करेंगे। तो आम पार्टी का कितने महीने हो गए गलियाँ टूटी हुई है? 4 साल होगी गली टूटे। 4 साल तक मर रहे हम यहाँ में और 5 साल में पहले बनी। और तब से जू की तू है। जो की तू है आप देख सकते हैं जो जो ये गलियाँ हैं पूरी यूँ टूटी पड़ी है पिछले 4 सालों से। 4 साल मौजूदा महिलाएं यहाँ से कह रही है कि मदन लाल जी इन समस्याओं को लेकर बिल्कुल जागरूक नहीं है। 2 बेर आलिए मदन लाल को लौटाइए मदन लाल आ लियो। कितनी बेर हुआ है मदन लाल के? 2 बेर आलिए सोनू आए मदन लाल आए सब आ गए आना कर। और ये भैया क्या बेर ले आए? हाँ और सफाई व्यवस्था की बात करें सफाई पैसा साफ हो रही है। ठीक है यहाँ पे सफाई पैसा साफ है। हम खुद ही रोज झाड़ू लगा सड़ी पड़ी है कहीं साफ ना हो। सड़ी तो वहाँ कटी जाओ। न्यूज़ में आपका स्वागत है। आज हम ग्रामीण विकास समिति के अध्यक्ष बच्चू सिंह जी से क्षेत्रीय मुद्दों पर सीधी बात करेंगे। बच्चू सिंह जी, खबर कंट्रोल न्यूज़ में आपका स्वागत है सर। सबसे पहले जान लेंगे कोटका विलेज की सबसे प्रमुख समस्या क्या है सर? हमारे यहाँ पे पिछले 9 सालों से सड़क का निर्माण ही नहीं हुआ है। हमारे पार्क सुविधा थी जो गांव की वो बंद हो गई है, डिस्पेंसरी थी वो बंद हो गई है। पानी की समस्या इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है, पानी की समस्या इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है कि आज की डेट में पानी कितना गंदा पानी आ रहा है। ना तो यहाँ के हमारे क्षेत्रीय जो MLA वो देखने नहीं आते, ना ही हमारा काउंसलर देखने आते, ना ही हमारी सांसद देखने आ जाती है, सिर्फ वोट मांगने आ जाते हैं। उसके लिए इनके पास पूरा टाइम है वोट मांगने के लिए, अपना प्रचार करने के लिए पूरा टाइम है। मगर हमारे दुख दर्द से जिस सुख दुविधा से हम जूझ रहे हैं उसके लिए उनके पास बिल्कुल कोई समय नहीं है। यहाँ पे हमारा पिछले 70-75 सालों से रामलीला मनाई जाती थी और दशहरा का पर्व मनाते थे। हिंदू धर्म में दशहरा का पर्व सबसे बड़ा पर्व होता है। आज इन्होंने उस पार्क को ख़त्म कर दिया है और हमारे गांव से बिल्कुल जितनी भी हमारी शादी ब्याह होते थे उस पार्क में सब बंद करवा दिए। न जाने हमसे किस चीज़ का बैर लिया जा रहा है। इस चीज़ का हमने सवाल पूछा तो हमें कोई जवाब नहीं देता इन लोगों का कोई भी नेता। और आज सारा सेवन नगर का ट्रैफिक जो था, जो लाजपत नगर और डिफेंस कॉलोनी को जाता था, आज वो सारा ट्रैफिक हमारे गांव की पर्सनल सड़क पे डाल दिया है। और आवाज़ उठाओ तो आरोप लगाते हैं कि भी आप हमें बदनाम कर रहे हो। हमने आपसे कोई 100 गज का प्लॉट तो मांगा नहीं है कि आप हमें प्लॉट दो। हमने तो अपनी जन सुविधाएं मांगी, डिस्पेंसरी मांगी है, पार्क मांगा है और सड़क मांगी है, साफ पानी मांगा है। इसमें अगर हमने कोई आपसे कुछ ज़्यादा मांग लिया तो आप हमें उंगली उठा के बताओ कि भाई आपने ये हमसे एक्स्ट्रा चीज़ मांग ली है। तो ये तो हमारे मानवाधिकार है। इन समस्याओं को लेकर आप किसके पास गए थे?
इन समस्याओं को लेकर हम मीनाक्षी लेखी जी के पास भी गए थे, हमारे क्षेत्र के एमएलए के पास भी गए थे और काउंसलर के पास भी गए थे। तीनों ने ही हमें नकारात्मक जवाब दिया है और उन्होंने कहा जो भी आप कर सकते हो कर लो भाई, ये तो ऐसे ही चलेगा। फिर हमने एक धरना प्रदर्शन किया था यहाँ पे ग्रामीण विकास समिति की तरफ से, तो उस धरना प्रदर्शन में भी काफ़ी इन लोगों ने हमारी बिजली कटवा दी। वहाँ पे पुलिस एक्स्ट्रा बुला के हमारा जो प्रदर्शन था उसको खराब करने की कोशिश की। तो इस तरीके के उन्होंने बिल्कुल घटिया हरकत की जिसको नारियल फोड़ उद्घाटन होता है क्षेत्र के अंदर। हाँ, तो आप लोग क्या चाहते हैं मीनाक्षी लेखी जी से? हम तो अपने अधिकार मांग रहे हैं, हमने कोई आपसे नाजायज डिमांड तो की नहीं है। हमने तो ये डिमांड की कि जो जिन सुविधाएं हैं वो आप हमें दे दो। फिर से इलेक्शन होने जा रहा है लोकसभा का सर, इस बार फिर मीनाक्षी लेखी वोट मांगने आएगी आप लोगों से, तो क्या मैसेज रहेगा जनता का? जनता का मैसेज उन्हों के लिए बिल्कुल नकारात्मक है और हम उन्हों का स्वागत काले झंडे दिखा के करेंगे। ये ग्रामीण विकास समिति ने पहले से ही प्रोग्राम तैयार कर लिया है कि अब की बार मीनाक्षी लेखी आएगी तो उसका स्वागत काले झंडों के साथ किया जाएगा। और हम मोदी सरकार को बताना चाहते हैं, जैसा हमारे भाई ने बोला कि हमने सिर्फ मोदी जी के नारे पे उन्हों को समर्थन दिया था, हमें नहीं पता था उन्हों की सेना इतनी कामचोर है। जिस प्रकार उन्होंने हमें दिखाया है अपना रूप मीनाक्षी लेखी जी ने कि बहन जी बन के उन्होंने हमारी बहन जी बन के यहाँ से हमसे झूठ बोल के सौतेला व्यवहार राइट सौतेला व्यवहार किया है हमारे साथ। पहले तो भाई बहन जी मैं आपकी बहन हूँ, आप मेरे भाई, और अब वो हमें पहचानते भी नहीं। अब नाम लेने के साथ ही ना हमसे दूर दूर भागती है। ये सौतेलापन उन्होंने हमारे साथ किया है। तो आने वाले चुनाव में बहुत बड़ा नुकसान होने जा रहा है दिल्ली में सर भाजपा को। हमारे भैया 5 मुद्दे थे, बंद शमशान घाट भी हमारा रास्ता बंद कर दिया गया। ये सिर्फ मीनाक्षी लेखी की मेहरबानी है, इसलिए हम इसको काला झंडा दिखाएंगे। हमारे बच्चों जो ग्रामीण विकास समिति के प्रधान हैं, इनके साथ मिलकर हम मीनाक्षी लेखी की हाया करेंगे और काले झंडे गांव वाले सबको इकट्ठा करके दिखाएंगे। तो जिस तरह सर कह रहे हैं कि शमशान घाट का रास्ता भी बंद कर दिया, उससे काफ़ी परेशानी होती होगी सर लोगों को? बहुत ज़्यादा तकलीफ। अभी 2 दिन पहले ही गांव में एक मौत हुई है, हमें कम से कम 2 किलोमीटर एक्स्ट्रा घूम के जाना पड़ रहा है निजामुद्दीन जी। तो हमारे लिए तो इन्होंने बहुत ज़्यादा ही रास्ते इतने ज़्यादा क्लोज कर दिए कि बस निकलने के लिए क्या जीने के लिए कोई रास्ता नहीं छोड़ा इन्होंने। जितने भी लोगों के नारे थे सब झूठे होते जा रहे हैं। इन्होंने गांव के साथ ऐसा दुर्व्यवहार किया है, ऐसा सौतेलापन गांव के साथ किया है कि कोई इनसे पूछे कि भाई आप लोगों ने ऐसा क्यों किया है, पर किसी को कोई जवाब देने के लिए तैयार ही नहीं है। मीनाक्षी लेखी जी बात करने को तीन कोठी पे जाओ तो कोठी से भगा देते हैं कि नहीं बात करेंगे। तो उनके विरोध में हमने कुछ पोस्टर बनवाए हैं जिन्हों को हम लोग आप लोगों को दिखाना चाहते हैं कि ये हमारे पोस्टर्स हैं जो हम उनके दीवार पे लगाएंगे और उनका बहिष्कार करेंगे। बिल्कुल, इसमें लिखा हुआ स्कूल बंद, कई रास्ते बंद है। हाँ, स्कूल बंद है, डिस्पेंसरी बंद है, रामलीला पार्क बंद कर दिया है, पार्किंग सुविधा बंद हो गई है, बारात घर बंद हो गया है। हमारे गांव में बारातें आती है, अब हमें कहीं और जाना पड़ता शादी करने के लिए। गांव में सभी लोग सक्षम नहीं होते हैं। कई लोग ऐसे होते हैं जो आर्थिक तंगी से गुजर रहे होते हैं और कई लोग ऐसे होते हैं जो रोज का खाना रोज का कमाने वाली बात होती है। तो वो लोग कहीं बाहर जाके फार्म हाउस बुक करेंगे या कहीं आउटसाइड में जाके शादियां करेंगे तो गांव शामिल नहीं हो पाएगा उस शादी में। ऑब्वियसली गांव शामिल नहीं हो पाएगा, तो ये तो गलत बात हुई ना। पहले 2019 तक गांव में खूब बारातें आती थी, उन्होंने सारे जितने भी पार्क थे जिन्होंने हम शादियां करते थे वो बंद कर दिए। गांव का बारात घर एक है जो 5 गांव का एक बारात घर है जी, वो भी बंद है, वो खंडर हुआ पड़ा है, तब खंडर में तब्दील है। तो ये तो हमारे साथ सौतेलापन हो रहा है ना। सफाई व्यवस्था की बात करें तो यहाँ से मौजूदा निगम पार्षद कौन है सर? मौजूदा निगम पार्षद है कुसुमलता जी, पहलवान जी की वाइफ है सर। हाँ जी रमेश पहलवान। सफाई व्यवस्था की बात करें तो जीरो है, जीरो, बिल्कुल जीरो है। उनको तो मेरे ख्याल से नंबर कंपटीशन में खड़ा ही नहीं होना चाहिए, क्योंकि जीरो से नीचे और क्या दे सकते हैं। तो जो इलेक्शन होंगे सर आने वाले समय, आप किस लोगों को सपोर्ट करेंगे? देखिए, अगर देखा जाए तो इन लोगों ने जो बीजेपी सरकार को झटका लगवाया है, इससे बेटर तो कांग्रेस सरकार थी। कम से कम वो जी और जीने दो का नारा तो था उनका। बीजेपी को किस चीज़ का झटका लगा सर?
बीजेपी के जितने भी कार्यकर्ता है कोई काम करने को राजी नहीं है। कोई भी काम को एक काम बता दो, इतना बड़ा उन लोगों का क्षेत्र है मीनाक्षी लेखी जी का, कहीं पे उन्होंने कुछ काम किया हो सिवाय नारियल फोड़ो, आंदोलन चलता रहता है बस। तो जनता परिवर्तन चाहती है 24 में 101%। और जैसे ये इनों के हालात रहे ना, तो मैं कह रहा हूँ 29 तक तो बीजेपी को खत्म ही करवा देंगे। क्या मैसेज देना चाहेंगे जनता को जरा? मैं जनता से हाथ जोड़ के अनुरोध करूंगा, हम 5 गांव के लोग काफी परेशान हैं। कौन सा गाँव है ये बताओ? ये अलीगंज गांव है, पिलंजी है, कोटला मुबारकपुर है, जूड़बाग है और खैरपुर गांव है। ये 5 गांव, और इस 5 गांवों के बीच में काफ़ी कॉलोनियाँ पड़ती हैं जिन्हों के नाम मैं आपको गिना नहीं पाऊंगा। मगर ये हम सब लोग इतने ज़्यादा परेशान हैं, इतने ज़्यादा परेशान हैं कि आपको हाले दिल नहीं सुना सकते। बस रोने के लिए हमारे पास आंसू खत्म हो गए, क्योंकि हमने सबके दरवाजे पे खूब रोए हैं, मगर किसी नेता ने हमारी बिल्कुल नहीं सुनी। जो भी नेता आता है झूठा आश्वासन दे जाता है, बस ये बोल के चला जाता है कि अब की बार मुझे जिता देना, मैं आपके काम आ जाऊंगा। मगर वो जीतने के साथ ही गिरगिट से ज़्यादा रंग बदलने वाला जानवर अब आज की डेट में नेता ही बन चुका है मेरी नज़र में। बिल्कुल। आप क्या देंगे सर जनता को मैसेज? हमारा ऐलान जंग हुआ मीनाक्षी लेखी के खिलाफ। इनकी वोट टिकट कहीं से भी मिले, यहाँ से कहीं से भी मिलेगी, वही काले झंडे पहन के जाएंगे। क्योंकि जब हमारे क्षेत्र में काम नहीं किया तो बाहर के क्षेत्र में भी काम नहीं हुआ। बिल्कुल किसी क्षेत्र में नहीं हुआ। और सबसे बड़ी दुख कहानी ये हमारी कि आज हमारे बहन बेटी की शादी क्या कोई भी सुविधा नहीं है। जो यहाँ के एमसीडी कर्मचारी हैं वो वगैरह प्रॉपर आते हैं भाई, यहाँ पे तो आते हैं, वो झाड़ू वाड़ू नहीं मारते, कम बहुत कम मारते हैं। यहाँ पे आते हैं उधर उधर मारते हैं। यहाँ से तो हम लोग तो थोड़ा बहुत ये गली लोग खुद ही कर देते, सर के मारे चले लगता और अपने घर के बाहर कर देते हैं। कर्मचारी इधर नहीं आते। यहाँ से जो भारी बात यहाँ से नियम पार्षद विषमता जी है जी, कभी उनके पास इन समस्याओं को लेकर आप गए? हाँ, जाती है हमारी माँ, दादी माँ, चाची वगैरह जाती है, ताई वगैरह जाती है, सब जाती है। क्या आश्वासन मिलता है आप लोगों को? हमको तो कुछ नहीं मिला इतने साल से। देख लो हम गाँव का तो गाँव है हमारे पीछे हमारे बच्चों भाई लगे हुए हैं, ताऊ जी हमारे कसाना साहब जी है, काफ़ी मेहनत कर रहे हैं अभी, है ना। बड़े बूढ़े लगे हुए गांव के, जवान लड़के कुछ ऐसे ही बैठे हुए घरों में, कोई किसी की मदद नहीं है भैया। अभी तो गली में 4-5 साल से ऐसे हम लोग।